विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य खंड में कवि कुलगुरु कालिदासः इस शीर्षक पाठ का आज का अवतरण। पाठ पढ़ने से पहले निवेदन करेंगे कि आप अपनी कलम और रफ अपने पास रखेंगे, जिससे कि कठिन शब्दों के अर्थ नोट किए जा सकें। तो आइए पढ़ते हैं। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति तस्य पुष्ट्यर्थं करुणादयो अन्ये रसाः अंगभूताः रसानुरूपं क्वचित् प्रसादः क्वचित् च माधुर्यं तस्य काव्योत्कर्षे साहाय्यं कुरुतः। वैदर्भीरीतिः कालिदासस्य वाग्वश्येव सर्वत्रानुवर्तते। अलङ्कारयोजनायां कालिदासो अद्वितीयः यद्यपि उपमा कालिदासस्य इत्युक्तिः उपमायोजनायाम् एव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति, तथापि उत्प्रेक्षा अर्थान्तरन्यास आदीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः, चरित्रचित्रणं सर्वथा अनवद्यं, संवादशैली सम्प्रेषणीया अस्ति। सममेव भारतीयसंस्कृत्यनुमतानां धर्मार्थकाममोक्षमूलानां मानवमूल्यानां प्रकाशनं कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। आश्रमवासिनीं शकुन्तलां निर्वर्ण्य मनसि कामप्ररोहम् अनुभूय दुष्यन्तः तावत् शान्तिं न लभते यावत् तां क्षत्रियपरिग्रहक्षमां विश्वामित्रस्य दुहितेयम् इति न वयति। कर्णवस्य अनुज्ञां विना गन्धर्वविधिना कृतः विवाहः उभावपि तावत् प्रताडयति यावद् एकतः शकुन्तला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति। अपरतः दुष्यन्तः अङ्गुलीयलाभेन लब्धस्मृतिः सत् भृशं पीड्यमानः प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। तदनन्तरम् एव तयोः दाम्पत्यप्रेम निष्कलुषं भवति, पुत्रोपलब्धौ च परिणमते। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ। कालिदास काव्येषु कालिदास के काव्यों में अंगिरसः प्रधान रस श्रृंगारो अस्ति श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम उसकी पुष्टि के लिए अर्थात उसको प्रमाणित करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए करुण आदयो करुण इत्यादि अन्य रसाः अन्य रस अंगभूताः सहायक स्वरूप हैं। रस अनुरूपम रस के अनुरूप, क्वचित कहीं पर प्रसादः प्रसाद गुण, क्वचित च और कहीं पर माधुर्यम माधुर्य गुण, तस्य काव्योत्कर्षे उनके काव्य की श्रेष्ठता में साहाय्यम सहायता कुरुतः करते हैं। वैदर्भी रीति ही वैदर्भी रीति कालिदासस्य कालिदास की वाग्वश्यायु वाणी के वश में चलने वाली सहायिका के समान सर्वत्र हमेशा अनुवर्तते पीछे पीछे चलती है। अलंकार योजनायाम अलंकार योजना में कालिदासः कालिदास अद्वितीयः अद्वितीय हैं। यद्यपि वैसे तो उपमा कालिदासस्य इत्युक्ति यह कथन उपमा योजनायाम एवं उपमा के प्रयोग में ही कालिदासस्य कालिदास के वैशिष्ट्यम विशेषता को आख्याति कहती है, तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास ये अलंकारों के नाम हैं। आदि नाम इत्यादि अलंकाराणाम अलंकारों का विनियोगः प्रयोग तेन उन्होंने अतीव बहुत ही सहजतया सरलता से कृतः किया है। कालिदासस्य कालिदास की नाट्य कृतिषु नाट्य रचनाओं में विशेषतः विशेष रूप से शाकुंतले शाकुंतलम में यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वस्तु विन्यासः कथा का प्रयोग अनुपमः अनुपम है। चरित्र चित्रणम चरित्र चित्रण सर्वथा हर प्रकार से अनवद्यम दोष रहित है। संवाद शैली और
संवाद की शैली संप्रेषणीय अस्ति, संप्रेषणीय है अर्थात प्रभावित करने वाली है। समम एवं और साथ में ही भारतीय संस्कृति अनुमता नाम, भारतीय संस्कृति के अनुरूप धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं विद्यार्थियों। धर्म अर्थ काम मोक्ष मूला नाम आधार वाले, मानव मूल्या नाम मानव मूल्यों का प्रकाशनम प्रकाशन, कालिदासस्य कालिदास का वैशिष्ट्यम विशेषता अस्ति है, मानव मूल्यों का प्रकाशन ही कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनीम, आश्रम में निवास करने वाली, शकुंतलाम, शकुंतला को निर्वर्ण देख करके, मनसी मन में, काम प्ररोहम, काम के अंकुर का अनुभव करके, दुष्यंता दुष्यंत, तावत तब तक, शांतिम शांति, ना लभते नहीं प्राप्त करते, यावत जब तक, ताम उसको, क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, क्षत्रिय से विवाह करने योग्य, विश्वामित्र से विश्वामित्र की दुहिता पुत्री है, इयम यह शकुंतला, इति इस बात को, न अवेति नहीं जान लेते, कर्णों से अनुज्ञाम विना, कर्ण की आज्ञा के बिना, गंधर्व विधिना, गंधर्व विधि से, कृतः किया हुआ, विवाह विवाह, उभव अपि दोनों को ही, तावत प्रताड़यति तब तक कष्ट देता है, यावत जब तक, एकता एक और, शकुंतला मारीच आश्रम में, मारीच के आश्रम में, तपश्चरणेन तपस्या करके, अवज्ञा जनितम अपमान जनित, कलुषम पाप को, न छालयति नहीं धोती, अपरतः और दूसरी ओर, दुष्यंतः दुष्यंत, अंगुलीय लाभेन अंगूठी की प्राप्ति से, लब्ध स्मृति ही याद वापस सत होते हुए, भृशम पीड्यमानः अधिक दुखित होते हुए, प्रायश्चित प्रायश्चित की, अग्नौ अग्नि में, आत्मशुद्धिम आत्मशुद्धि, न कुरुते नहीं कर लेते, तद अनंतरम एवं इसके बाद ही, अर्थात दोनों के अपने अपने पाप के प्रायश्चित कर लेने के बाद ही, तयोः उन दोनों का, दाम्पत्य प्रेम पारिवारिक प्रेम, निष्कलुषम पाप रहित, भवति होता है, पुत्रोपलब्धौ च पुत्र प्राप्ति में, च और परिणमते बदल जाता है। आइए इनके कुछ व्याकरण के तत्व देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक एक अंक के जो छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे वो भी आपके इसी व्याकरण के विवेचना में आपको प्राप्त हो जाएंगे। श्रृंगारः अस्ति, श्रृंगार है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विसर्ग संधि की गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालिदास के काव्यों में प्रमुख रस कौन सा है, तो आपको श्रृंगार रस लिखना होगा। करुण आदयः धन अन्य, यहाँ पर करुणादयः इतने में, करुण धन आदयः इस पद में दीर्घ स्वर संधि की गई है और करुणादयः धन अन्य यहाँ पर विसर्ग संधि है। रस अनुरूपम यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। क्वचित धनचा इश्चुत्व नामक व्यंजन संधि है। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। काव्य धन उत्कर्षे यहाँ पर गुण स्वर संधि है। वाक वश्या यु, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वाक धन वश्या इतने में जस्तु संधि की गई है और वाक वश्या धन यु में यहाँ पर गुण स्वर संधि है। सर्वत्र धन अनुवर्तते यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। कालिदासा धन अद्वितीय, यहाँ पर विसर्ग संधि की गई है और ध्यान दीजिएगा, प्रसाद माधुर्य ये दोनों गुण हैं। कुल संस्कृत में 3 प्रकार के गुण होते हैं।
जिनमें कि प्रसाद, माधुर्य और ओज 3 गुण होते हैं। यहाँ 2 गुणों की खास बात की गई है। और यदि मुख्य गुण की बात करें तो कालिदास के काव्यों में प्रधान गुण जो होगा वो होगा माधुर्य। कालिदासस्य इति धन उक्तिः, कालिदासस्य धन इति, इतने में जब हम संधि करेंगे तो गुण स्वर संधि प्राप्त होती है। और इति धन उक्तिः, इतने में जब हम संधि करेंगे तो इको यणच से यण संधि हो जाती है। उपमा योजनायाम धन एव, केवल शब्दों को जोड़ा गया है। वैशिष्ट्यम धन आख्याति, यहाँ पर भी केवल शब्द को जोड़ा गया है, कोई विशेष संधि नहीं है। अब समास करके कुछ प्रमुख अलंकारों का नाम यहाँ दिया गया है। उत्प्रेक्षा, धन, अर्थांतर, न्यास और बाकी के लिए आदि नाम शब्द प्रयोग कर दिया गया है। तो उत्प्रेक्षा, धन, अर्थांतर, न्यास, धन, आदि नाम, धन, अलंकाराणाम, इस पद में दीर्घ स्वर संधि लगाई गई है। और समास की यदि हम बात करें तो समास लगा हुआ है समाहार द्वंद्व। तेन धन अतीव दीर्घ स्वर संधि है। सर्वथा धन अनवद्यम, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। संप्रेषणीया धन अस्ति, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। समम धन एव, यहाँ पर केवल शब्दों को जोड़ा गया है। भारतीय संस्कृति धन अनुमता नाम, यहाँ पर यण स्वर संधि है, इको यणच सूत्र लगा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मूला नाम, इतने शब्दों को जोड़ा गया है। समास की बात करें तो समाहार द्वंद्व समास हुआ है। वैशिष्ट्यम धन अस्ति, यहाँ पर केवल शब्द जोड़ा गया है, कोई विशेष संधि नहीं है। अगर बहुत बारीकी से देखें तो पररूप संधि कही जा सकती है। निर्वर्ण शब्द में ल्यप प्रत्यय है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काम प्ररोहम, धन अनुभूय, इतने पद यहाँ लगे हुए हैं, कोई संधि नहीं है। तावत धन शांतिम, यहाँ स्तुत्व संधि हुई है, बाद में छत्व का विधान किया गया, यानी कि शाका अच्छा हो गया है। यावत धनताम, यावत धनताम, कोई विशेष संधि नहीं है। वैसे यहाँ पर यावत धनताम इस एक पद में चर तो संधि की गई है, खरिचा सूत्र लगा है जो व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। विश्वामित्र से ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुहिता धन इयम, दुहिता धन इयम धन इति, यहाँ पर गुण स्वर संधि है। और परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि शकुंतला किसकी पुत्री थी, तो सही उत्तर है विश्वामित्र ऋषि की, और विश्वामित्र क्षत्रिय थे। ना धन अवैति, ना धन अवैति, अवैत का मतलब है नहीं जान जाते, ना माने नहीं, अवैत माने जान जाना, जानना। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। कणोस्य धन अनुज्ञाम, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। उभौ धन अपि, अयादि संधि लगी है, सूत्र आप देखे हैं, एचो अयवायावह सूत्र लगा है। तावत धन प्रताड़यति, ये पद है और चर तो संधि की गई है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। मारीच धन आश्रमे, मारीच एक ऋषि हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शकुंतला ने अपने पाप का प्रायश्चित किस ऋषि के आश्रम में किया, तो उत्तर होगा मारीच ऋषि के आश्रम में। तो मारीच धन आश्रम में इस पद में दीर्घ स्वर संधि है। तपाह धन चरणेन, यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि के साथ साथ स्तुत संधि का भी प्रयोग किया गया है। लब्ध स्मृति, यहाँ पर बहुब्रीहि समास लगा हुआ है। लब्धम स्मृति ही येन सह, ये दुष्यंत का विशेषण है। यहाँ सत लिखा हुआ है, सन भी हो सकता है, तो स्मृति प्राप्त करते हुए ये अर्थ लिया जाएगा। प्रायश्चित धन अग्नौ, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है।
प्रायश्चित रूपी आग में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इतनी गहराई से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 100% अंक पाने के लिए इतनी बारीकी से पढ़ना भी जरूरी होगा। तद धन अनंतरम, तत् धन अनंतरम को जोड़ा गया है। इतने में जस तो संधि की गई है, झलाम जशो अंत्य सूत्र लगा है। तद अंतरम धन एव, यहाँ पर केवल शब्द को जोड़ा गया है। निष्कलुषम, यहाँ पर अव्ययी भाव समास किया गया है, जो अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। पुत्र धन उपलब्धौ, पुत्रोपलब्धौ यह शब्द बना है, गुण स्वर संधि लगी है। परिणमते का अर्थ आपको बताया गया है, बदल जाता है यानी कि परिणत हो जाता है। अब विद्यार्थियों हिंदी अनुवाद की बारी है। आइए हिंदी अनुवाद देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में महाकवि कालिदास की काव्य रचनाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। उसकी सहायता के लिए करुण आदि दूसरे अन्य रस सहायक स्वरूप प्रयुक्त हैं। रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद और कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य की श्रेष्ठता में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वश में चलने वाली सहचरी के समान सभी जगह पीछे पीछे चलती है। अलंकार के प्रयोग में कालिदास अद्वितीय हैं। वैसे उपमा कालिदास से संस्कृत की यह प्रसिद्ध सूक्ति उपमा के प्रयोग में ही कालिदास की विशेषता को कहती है। फिर भी उत्प्रेक्षा, अर्थांतर, न्यास इत्यादि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बहुत ही सरलता से किया है। कालिदास के नाट्य रचनाओं में विशेष प्रकार से शाकुंतलम में यानी अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तु का प्रयोग यानी कि कथानक का प्रयोग अद्वितीय है। चरित्र चित्रण हर प्रकार से दोष रहित है और संवाद शैली प्रभावशाली है। साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुरूप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आधार वाले मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मन में प्रेम का अंकुर अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करते जब तक उसे क्षत्रिय से विवाह करने योग्य यह विश्वामित्र की पुत्री है यह बात नहीं जान लेते। कर्ण की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को तब तक कष्ट देता है जब तक एक ओर शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या के आचरण से अपमानजनित पाप को नहीं धो लेती और दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी प्राप्त करके स्मृति वापस पाते हुए अत्यधिक पीड़ित होते हुए प्रायश्चित की आग में आत्मशुद्धि नहीं करते। इसके बाद ही दोनों का पारिवारिक प्रेम दोष रहित होता है और पुत्र प्राप्ति में बदल जाता है। विद्यार्थियों आज यहीं तक। निवेदन करेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए। जो दूसरे विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास भी पहुंचाइए, उनका थोड़ा सहयोग कीजिए। हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार का प्रचार होना बहुत ज़रूरी है और यह हमारे संस्कृत विषय से ही प्राप्त हो सकता है। शुभम भूयात्।